हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस और तुम्हें चीज़ दिखाने वाले लोग। अगर वो दिखेगी अच्छे से तो दिखा देता हूँ एक चीज़ मस्त वाली। आजा, हो जा। हाँ। यहाँ पे रखना सकता है क्या? हाँ तो सेनेगल आर द चैंपियंस ऑफ एफकॉन। मैंने एक वो शॉर्ट और रील दोनों बनाई है। यूट्यूब पे शॉर्ट रहेगा, आपको वैसे वहाँ पे रील दिख जाएगी। हम इंस्टाग्राम पे तो मैंने उस चीज़ की बना दी है, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एफकॉन की जो मतलब फाइनल और ब्रॉन्ज वाला मैच था, उन दोनों के बारे में मैंने बात किया है। मोस्टली फाइनल के बारे में बात की है। आखिरी के 30 सेकंड आई डेडिकेटेड टू द ब्रॉन्ज मैच, क्योंकि उसके बारे में मैं एक ऑलरेडी लॉन्ग फॉर्म वीडियो में ही बात कर दी थी, उसके बारे में जितनी भी करनी थी। तो ये हो गया था। एंड बाकी एफकॉन की जो बातें हैं, थोड़ी सी और अच्छे से थोड़ा ब्रीफ करके बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और अपनी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से क्या क्या गलत हुआ, वो बताने वाला हूँ। देखो, अब जहाँ तक मैच की बात है, अरे बहुत कन्फेटी हो गई। हाँ, तो जहाँ तक मैच की बात है, अगर लाइनअप देखें तो या केटिया, मेंडी, सार। ये तो मेंडी बहुत है भाई इन लोग की टीम में, मेंडी मेंडी। और ये बहुत है। डिऑफ भी खेले थे, कमारा भी थे, एनडीआई भी है, जैक्सन, माने। तो सेनेगल की टीम इज स्टैक्ड, हम सबको पता है। मोरक्को की टीम इज स्टैक्ड ऑल्सो। ब्राहिम डियाज देख लो, एज आप डेजाजुली देख लो, आप एल काबी देख लो, सलेबारी, एल आइनावी, सॉरी सॉरी, एल खानूस, मजराई, मसीना, एगर्ड, हकीमी, बोनो, सब एकदम, दोनों एकदम स्टैक्ड टीम्स हैं। बेंच अच्छा दोनों का, एम्बाए, सार्स, तुम एनडीआई तुम देख ही रहे हो। और फिर जेकब्स, फिर यहाँ पे एलम यमीक, अननेसेरी, तारगलीन। आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। बट मैच इतना खराब था, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। अगर हम सिर्फ ये देखें ना, ओवरऑल मैच देखें, फर्स्ट हाफ देखो, 0.5 एसजी और 0.15 एसजी, दो पिक जोरों मिस। और ये भाई कसम से इतनी क्लिनिकलनेस की कमी कल दिख रही थी ना। कल सिर्फ इस गेम में क्लिनिकलनेस की कमी दिख रही है, एक और गेम में भी है जिसमें ना मैं थोड़ा सा रेज हूँ मैं थोड़ा उस चीज पे। पर ठीक है, तो अभी पहले इसकी बात करते हैं। तो भाई नो, चांस क्रिएट हो रही थी, बट स्टिल वो बहुत खराब तरीके से मिस की गई। फिर सेकंड हाफ अगर हम देखें तो देखो, जीरो बिग चांसेस इनमें, इन इसमें उल्टा हुआ। इन लोगों ने दो बिग चांस क्रिएट की, ज्यादा एक्सजी क्रिएट किया। बट स्टिल 1.36 एक्सजी, अब जीरो गोल मार रहे हो। ठीक है, बट ये दिख रहा है भाई साहब। बताता हूँ, चलो कहानी शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। हुआ क्या, सेकंड फर्स्ट हाफ में ना सब कुछ ठीक चल रहा था। सेकंड हाफ में क्या होता है कि पहले तो वो जो इंजरी बहुत ही तेज लगी मोरक्को के डिफेंडर को। कॉर्नर डिफेंडर, फिर कॉर्नर जब मोरक्को की टीम ही ले रही थी, तो उन लोग के डिफेंडर को एक बहुत तेज सर पे लगा। एंड ही और कंकशन के चेक भी नहीं हुआ भाई, और बंदा पूरा मैच खेल गया अपना 120 मिनट पूरा मैच खेला बंदा। पता नहीं ये मतलब ये कैसी पिक्चर पोर्ट्रे करेगा अबाउट द अफ्रीकन फुटबॉल फेडरेशन, कि अब ये कैसे अब हाउ डू यू एक्चुअली डू दैट विदाउट इवन चेकिंग फॉरेंसिक की बंदे को लगी कैसे है। ठीक है, ये बात। उसमें एक और चीज जो मुझे बात करनी थी बहुत मेन। और फिर ना पता है, सेकंड हाफ में मोरक्को को ना काफी ज्यादा एक फेवर मिला था रेफरी से, बहुत फेवर मिल रहा था। मतलब ऐसा था कि रेफरी को दिख नहीं रहा, एंड रेफरी इज जस्ट फेवरिंग मोरक्को टू द फॉर द डिसीजन दैट ही इज मेकिंग। पूरा मोरक्को की तरफ जा रहे थे डिसीजन सारे सारे। बट फिर क्या होता है, फिर एक बहुत मची होती है, सेनेगल ने गोल स्कोर किया। ऐसा सबको लगा कि गोल स्कोर किया। होता क्या है, अब आता है, बॉल डिफलेक्ट करती है एंड इट गोज इनटू द गोल। बट रेफरी ने गोल के अंदर बॉल जाने से पहले ही विसल बजा दी कि हकीमी गिरे हैं। एंड हकीमी पे कुछ कॉन्टेक्ट होता, हकीमी का तो एक्टिंग करे तो बंदा खुद गिर गया था। इट वॉजेंट एनीथिंग कि आप गोल छोड़ो। अब पता है बात होती है, अब लोगों ने वीआर चेक क्यों नहीं किया। वीआर इसलिए चेक नहीं हुआ, ये मैंने भी पहले, मुझे भी पहले लगा था वीआर इसलिए चेक नहीं हुआ क्योंकि गोल के अंदर बॉल गई नहीं। विदाउट द गोल अगर सिर्फ ऐसा फॉल मिलता उसमें वीआर चेक नहीं कर सकता। अरे मुझे इतना एक यूजलेस चीज लगती है, आपके पास वीआर अच्छे से यूज कर लो ना उसको। वाई डू यू हैव टू हैव अ ग्रे एरिया कि भाई ये चीज गलत हो सकती थी, इस चीज का कोई और भी मतलब हो सकता था। और हकीमी वाला तो जो जो सेनेगल का गोल डिसअलाउ किया, दैट इज बुलशिट, एकदम ही बुलशिट, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। वो गोल स्टैंड करना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड सेनेगल जीत चुकी थी। सेनेगल वही 90 मिनट्स में जीत चुकी थी वो मैच। ये होता है। फिर कॉर्नर होता है। कॉर्नर से सॉरी, बहुत बॉक्स में बहुत लोग भरे हैं। मतलब मोरक्को अटैक पे है, बॉक्स में सारे लोग भरे हुए हैं। ब्राहिम डियाज टॉप स्कोरर ऑफ द एफकॉन इज देयर। उस पे एक छोटा सा कांटेक्ट होता है एंड ही फॉल्स। बंदा पूरा एकदम अपना वो अपील करता है कि दैट इज अ पेनल्टी, और पेनल्टी दे दी जाती है विदाउट चेकिंग द वीआर फॉर वंस। एक वापस भाई वीआर चेक भी नहीं किया गया, वापस पेनल्टी दे दी गई। एंड फॉर मी दैट इज नॉट अ पेनल्टी। मुझे पता है कि ऐसी कॉल्स हो चुकी हैं, बट काफी सॉफ्ट थी फॉर अ फाइनल टू बी डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ अ पेनल्टी।
बहुत ही एक ऐसी कॉल थी जो नॉर्मल, देखो इतना बड़ा फाइनल है भाई एफकॉन इज द बिगेस्ट टूर्नामेंट इन अफ्रीका, इसमें डाउट नहीं है। जैसे कोपा अमेरिका है, जैसे यूएस है, वैसे ही एफकॉन है। तो आप इतने बड़े टूर्नामेंट का एक एक छोटी सी मतलब एक इतनी सॉफ्ट कॉल सा पेनल्टी बेसिस पे फॉर मी नहीं डाल सकते भाई, वो गेम का मजा खराब करता है आखिरी में, ठीक है। तो ये था, तो मेरे हिसाब से वो पेनल्टी नहीं थी। उसका 16 मिनट तक सारे के सारे सेनेगल के बाहर चले जाते हैं फॉर द प्रोटेस्ट कि हम नहीं आ रहे। सेनेगल के फैंस अंदर आते हैं विद द प्रोटेस्ट। और पता है सेनेगल को अंदर किसने बुलाया? द मैनेजर। सेनेगल के ड्रेसिंग रूम में सेनेगल प्लेयर्स इसलिए गए क्योंकि मैनेजर, उनका कोच, सॉरी मैनेजर नहीं बोलना चाहिए, कोच बोले कि दैट आई नीड दीस प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम, इन लोगों को खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे सेकंड हाफ में सिर्फ मोरक्को की ही चली है। रेफरी ने सिर्फ मोरक्को के बेसिस पे डिसीजन दिए। देयर इज नथिंग जो कुछ भी फेयर कर रहा हो फॉर द सेनेगल नेशनल टीम। तो वो उनके कोच ने बोला कि अब हम नहीं खेलेंगे, बट अ गाय स्टेड देयर। मतलब बात ये होती है, जब आप इतने हम्बल होते हो, आप इतने, आपका जब ऑनेस्टली साडियो माने का ना, लोग पता हेट करने लग गए आफ्टर दैट बायर्न म्यूनिख वाला बुरा जो हुआ है, फिर जिस तरह लिवरपूल से फॉल ऑफ हुआ, सलाह के साथ थोड़ी सी बहसबाजी हुई, उसके बाद ना थोड़ा सा लोग माने से वो करने लग गए थे कि नहीं यार, माने इज नॉट द प्लेयर, माने इज नॉट दैट हम्बल और वो सब। कल बंदा, डिस्पाइट द पेनल्टी गिवन, बंदा आता है और बंदे ने गेम फॉरफीट नहीं करी। बंदा आता है, बंदा पूरी टीम को वापस लेके आया चिल्ला के, डिस्पाइट द और कोच को कन्विंस कर दिया कि भाई चल आप खेलो, कुछ नहीं होता। मतलब सेनेगा से इतना सब गलत हो रहा था एंड स्टिल ही केम बैक विद द प्लेयर्स। 16 मिनट के बाद पूरा कन्विंस करके प्लेयर्स वापस आते हैं, ग्राउंड शांत होता है, पेनल्टी वाज गिवन। एंड नॉर्मली मोरक्को की पेनल्टी रहता है अननेसेसरी, जो सबसे मेन पेनल्टी होता है अननेसेसरी रहता है, हम सब ने देखा है। पर इस बार ही रहता है ब्राहिम डियाज, एंड ब्राहिम डियाज इज लेफ्ट फुट, और ब्राहिम डियाज ने पेनल्टी दिया राइट फुट से, ठीक है। अब क्या हुआ, लोग बोल रहे हैं इस चीज का रीजन पता है क्या, कि और जो पेनल्टी थी दैट इज डायबॉलिकली बैड भाई, एकदम शिट पेनल्टी। मतलब वो याद है आपको मैड्रिड वर्सेस सिटी का मैच हुआ था, जब बर्नार्डो सिल्वा ने ऐसी पेनल्टी थी, जब लूनेन ने सेव कर ली थी, एंड वी वर लाइक ओ भाई कब सेव हो गया। क्या पेनल्टी थी भाई, व्हाई वर यू ट्राइंग टू पेनल्टी, मुझे समझ नहीं आया वो पेनल्टी की कोशिश क्यों थी। अब देखो, लोग बना रहे कॉन्स्पिरेसी छोटी सी इस चीज पे। क्या कॉन्स्पिरेसी है? कॉन्स्पिरेसी ये है कि इब्राहिम डियाज, पूरी मोरक्कन टीम को, सॉरी सेनेगल वापस इसलिए आई ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि सब ये मान चुके थे कि दे आर गोइंग टू मिस द पेनल्टी, ठीक है, ओके। सेकंड रीजन जो ये बोला जा रहा है कि जानबूझ के इब्राहिम डियाज ने टू अर्न रिस्पेक्ट एंड फॉर द स्पोर्ट्समैनशिप जो माने ने दिखाई है उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए ही मिस द पेनल्टी, ये बोला जा रहा है। कि सेनेगल ने कुछ नहीं बोला, बट मोरक्को को खुद जीता, और या फिर ब्राहीम डियाज ने खुद ही मिस की विद द फुल इंटेंशन की मुझे मतलब सही करना है गेम के लिए। बट अकॉर्डिंग टू मैं ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि द वे ही क्राइड आफ्टर दैट पेनल्टी। और भाई बंदे ने 16 मिनट तक आते हैं लोग, ठीक है, बंदे ने 2-3 मिनट लिए हैं भाई, पेनल्टी लेने में 2-3 मिनट। आई वॉज टायर्ड भाई, ले ले भाई अब तो, अब ले ले पेनल्टी, कितना टाइम लगाएगा भाई, खड़ा है पहले बॉल किसकी, फिर वहां पे खड़ा है 2 मिनट, रेफरी भी वहां पे कोई विसल नहीं बजा रहा, सब खड़े हैं, एंड वी आर जस्ट वेटिंग पेनल्टी कब होगी। बिकॉज ऑब्वियसली वो लास्ट लास्ट मिनट ऑफ द गेम, लास्ट किक ऑफ द गेम है भाई, ये लास्ट किक ऑफ द टूर्नामेंट ऑल्सो दी है। इट कुड हैव बीन द लास्ट किक ऑफ द टूर्नामेंट, बट ही मिस्ड द पेनल्टी। मेंडी ने सेव किया, मेंडी ने वापस से पेनल्टी का सेव कर दिया, अग्वेरो वाली एक बारी पहले की थी, अभी वाली कर दिया। एंड इट कॉज अ लॉट भाई, लोग बोल रहे थे भाई इंटेंशनल है, क्योंकि शुरू में लग रहा था कि ब्राहिम डियाज रो नहीं रहे हैं, ब्राहिम डियाज नॉर्मल है, बहुत एकदम जैसे चलता है बंदा वैसे ही चल रहा है एकदम नॉर्मल बंदे की तरह। पर फिर देखा गया भाई ही वॉज क्राइंग भाई, बंदा बहुत रोया। एंड वो बंदे को रोजा अच्छा, पता देख के अच्छा भी नहीं लगा था। उसका रीजन बहुत इजी सा है कि पता होता क्या है ना, जब आप मतलब यू आर द टॉप स्कोरर, यू आर ऑन द ग्रेटेस्ट, यू हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस इन द एफकॉन, मतलब पूरे लीग में, तब पूरे टूर्नामेंट में बंदे ने कोई ऐसा किया ही नहीं कि हम लोग ये बोल पाए कि नहीं बंदे ने कुछ खराब किया है। द टॉप स्कोरर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो एफकॉन में खेला है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस जो पूरे टूर्नामेंट में आपने कंसिस्टेंटली दिया, उसको पेनल्टी मिस करते हो। और मेरे हिसाब से भाई देखो, मेरे हिसाब से इंटेंशनल नहीं था, चाहे मैं जितना ट्राई कर लूँ कि मैं कॉन्फिडेंस बिलीव कर लूँ, मेरे हिसाब से नहीं था। द वे ही वाज क्राइंग, बंदा गोल्डन बूट लेना तब भी बंदा रो रहा था, जब अवार्ड जीता तब भी बंदा रो ही रहा था, रोना बंदे का रुका ही नहीं। बंदा सब ऑफ हुआ तब बंदा रोया है, मतलब पूरे टाइम रो रहा था। फिर ये सब हुआ, एक्स्ट्रा टाइम शुरू होता है। एक्स्ट्रा टाइम पे सेकंड हाफ में शुरू के 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं 5 मिनट में, एक भाई मैं मतलब व्हाट अ बैंगर यार। इत, एक मिनट, फर्स्ट हाफ में था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट हाफ 94th मिनट, मैं पागल हूँ, मैं शुरू के फर्स्ट हाफ के 5 मिनट के अंदर एक बैंगर आता है भाई। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट फाइनल ऑफ ऑल टाइम भाई, बंदा गिरते गिरते एक अपने लेफ्ट फुट से फास्ट ब्रेक में
स्कोर्स अप टॉप कॉर्नर भाई 1.08 के XG पे, मतलब जरा सोचो एक्सपेक्टेड गोल उसमें 0.08 आ रहे थे। इतना प्यारी फिनिश थी भाई, और ऑन टारगेट 0.62 का था वो ऑन टारगेट वो 1 का नहीं है, ऐसा सोचो तुम कितना फाड़ गोल था वो। और भाई वो हुआ, गेम मैनेज से कर ली फिर सेनेगल ने, और माँ ने फाइनली वन the AFCON once again, defeating Salah in the semi-final and then defeating the best African team arguably in the final. और सेनेगल इज अ टीम मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने बोला था द मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइनल इज गोइंग टू बी सेनेगल वर्सेस मोरक्को, ये मैं पहले बोल चुका था। वही फाइनल हुआ, बहुत कंट्रोवर्सी, और पता है इतनी कंट्रोवर्सीज हैं। देखो वन ऑफ द बेस्ट गेम्स, कोई डाउट नहीं है, अगर आपको नौटंकी देखनी है, अगर आपको केओस देखना है, अगर आपको मजे चाहिए किसी फुटबॉल गेम में, अगर आपको वो अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं उसको कि बिग बॉस वाली हरकत अच्छी लगती है, दिस वॉज अ गेम टू वॉच, ठीक है। दिस वॉज अ गेम जिसमें आपको पूरा chaotic एकदम गेम मिलेगी, आपको लोग लड़ते हुए दिखेंगे, आपको मतलब रेफरी का डिसीजन देते रहेगा, आपको मतलब गेम, आपको उस गेम में मजा आ रहा है देखने में। वो वाली अगर आपको एंटरटेनमेंट वाली गेम चाहिए तो बहुत अच्छी गेम थी। बट अगर मैं वैसे देखूं, रेफरी ने जितने गलत डिसीजन दिए, जिस तरह गेम ऑन गई, और जिस तरह जितनी नेगेटिविटी गेम में भर गई आखिरी आखिरी में, अफ्रीकन फुटबॉल फेडरेशन के थोड़ा सा ये ना अच्छी पिक्चर पेंट नहीं करेगा जो भी है। बट स्टिल ठीक है भाई, सेनेगल डिजर्व टू विन, सेनेगल जीती है, इसमें डाउट नहीं। हम नहीं बोल सकते कि मोरक्को डिजर्व नहीं करती थी, बट सेनेगल भी डिजर्व करती थी आखिरी में, तो ठीक है। और आखिर में जिस तरह माने को ट्रिब्यूट दिया गया, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट आई वॉच। बाकी एडवान मेंडी वाज द मैन ऑफ द मैच, ये था। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द एफकॉन का मैच। मैंने लिटरली 12 मिनट के अराउंड बात कर ली है। एंड हमने ऐसे होता है पूरा एफकॉन एकदम अच्छे से फॉलो किया, शॉर्ट्स डाले, रील्स डाली, मतलब हर वो उसकी मैच डे 1 2 3 की तो आई थी, आपने देखा था। फिर राउंड ऑफ 16 की भी आई, क्वार्टर सेमीज की साथ में आ गई थी, फाइनल्स की आ गई, और उस ब्रॉन्ज लेवल की भी आ गई। सब कुछ हमने साथ में डाल दिया, एंड मजा आया। आई हैव टू से दिस, मजा आया भाई। गुड टूर्नामेंट, एंड इट हैज एंडेड सेनेगल विन, माने बीइंग द कैप्टन। तो यही है। बाकी वोल्व्स में न्यूकासल का 0-0 ड्रॉ होता है, एवर्टन जीती है 1-0 एट द विला पार्क। और भाई वेरी इंपॉर्टेंट विन थी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट विन थी, विच इज नाउ कॉजिंग दिस टू हैपन। आर्सेनल भाई, आर्सेनल अलग ही जगह पे, और एस्टन विला जा सकती थी सिटी के ऊपर, नहीं क्या सोच के इतना खराब खेले हैं लोग। नेवर माइंड, क्या कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकते। ऐसी अब गेम। ला लीगा की बात करें, ला लीगा भाई, बेटिस वाले मैच की मैंने बात कर ली थी, बेटिस 2 ने जीती, जिसमें एंटनी का असिस्ट आया था, वो बात तो कल ही पहले हो गई थी। वेलेंसिया जीतती है 1-0 गटाफे के होम पे, एथलेटिक जीतती है 1-0 अपने होम पे, सेल्टा विगो 3-0 हराती है रायो को। और इसमें गोल कौन मारा है, मैंने बोला था यागो आसपास और वो जा सकते हैं, पर नहीं, ज़ारागोजा की पेनल्टी आई है, करेरा का गोल है, रुएदा का गोल है। एंड भाई अभी आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट दिस यार। हाउ डू यू प्ले लाइक, देखो अगर मैं स्टैट दिखाऊं तो हमने फाड़ खेला भाई। 72% पोजीशन, 3.68 के XG पे एक गोल, जिसमें 4 गोल आने चाहिए मिनिमम। 25 शॉट, 9 शॉट ऑन टारगेट, 7 बिग चांस में से 6 मिस्ड। उनकी क्या 3 बिग चांस में से एक मिस की उन लोगों ने, और 1 का एक्सी क्रिएट किया। दिस शोज भाई, क्या क्या हम क्या गेम खेले थे पता है भाई। ये बंदा मैन ऑफ द मैच है भाई। क्या सेव्स किया भाई, कितने सेव किया भाई बंदा। 51 टचेस ऑन द बॉल बाय द वे, 8 रिकवरीज है बंदे की, बंदे के 6 डायमेंशन है, 6 सेव इनसाइड द बॉक्स है, एक स्वीपर कीपर वाला एक्ट भी था बंदे का। बहुत प्यारी गेम है। एलेक्स रेमिरो, व्हाट अ गेम यार, व्हाट अ गेम, प्राइम, एकदम प्राइम नोयर गेम भाई बंदे ने ड्रॉप की। कार्लोस पेरेरा इतना घटिया आदमी है ना, इसको पीएसजी के टाइम देखा था मैंने, इतना घटिया आदमी है भाई ये। द वे ही फाउल्ड पेद्री, आई डोंट थिंक उससे घटिया फॉल मैंने रिसेंटली देखा। इतना गंदा फाउल, सीधा एंकल पे घुसेड़ दिया अपना पैर, और एकदम सही वार का डिसीजन से रेड कार्ड बंदे को मिला, कोई डाउट नहीं इस चीज में। अब मैं पता ही बता दूं, कोई बंदा भी ओल्मो, पेद्री और डियोंग को कभी गाली नहीं देता। अगर ये लोग ना होते, हम आज बहुत गंदी मार खाते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुंडे और बाल्डे तो खुले हैं, पर वैसे ये हमने बात नहीं की, कुंडे बाल्डे जो खुले हैं, हो कुबारसी और एरिक गार्सिया तो थके हुए दिख रहे हैं ऑब्वियसली। ऑब्वियसली आपको डैनियल को साइन करना है 60 मिलियन का, आप डिफेंडर जाते कोई फायदा नहीं होता। अब मार्क यही गया मैन सिटी, अब तुम क्या लोगे, तुम शॉर्टर बैक का देख सकते हो, बहुत ही चांस शॉर्टर बैक लाओ तुम। देखते हैं। जाओ कैंसेलो वाज वेरी बैड दिस गेम, उसका एक सीधा सी रीजन है, बंदा नहीं दिख रहा फॉर द लेवल अभी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा आया और बंदा रस्टी दिख रहा है, इसमें डाउट नहीं है। बट स्टिल मुझे लगता है थोड़े टाइम बाद बंदा वापस फॉर्म में आ जाएगा। फर्मी लोपेस ट्राइड हिज बेस्ट, जो भी बंदा कर सकता था, पर गलतियां थी। फरहान टॉस, इस बंदे को टच लेना ही आता है, इस बंदे को टच लेना ही नहीं आता, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है। लेवेंडोस्की ट्राइड हिज बेस्ट वंस अगेन। रैशफोर्ड भाई बंदा एक्सप्लोसिव है, बंदे ने गोल मारा, ऑलमोस्ट ट्राइड टू ऑलमोस्ट ट्राइड टू टेक अस बैक इन द गेम, पर उसी के 30 सेकंड बाद ने कॉर्नर गोल खा लिया। किक ऑफ होता है,
बॉल ऐसे पीछे, गोलकीपर ने लॉन्ग बॉल थ्रो की और हमने गोल खा लिया ट्रांजिशन। क्या बोलूं, टोनी बरदागी ट्राइड हिज बेस्ट, जेरार्ड मार्टिन भी बंदा, क्या बोलूं 5 मिनट के गेम प्ले में क्या बोलूं, पूरे तो आगे बैठ गए थे। आखिरी के 15 मिनट तो वो लोग पीछे बस लोग अपने बस लेटे हुए अपना, जब उन्होंने सेकंड गोल मारा उसमें वो लेट गए वहाँ पे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे करके। और जो हैड अ गुड गेम भाई, मुनोस की गेम भी अच्छी थी। एंड भाई बात वही है ना कि तुम देखो गलतियां हैं भाई, बहुत गलतियां हैं, पर तुम भाई डिफेंडर्स थक रहे, वी नीड अ स्ट्राइकर आल्सो, वी नीड अ पोचर। मैं जैसे बोल रहा हूँ बहुत टाइम से, एक पोचर और एक अच्छा सेंटर बैक पे, एक अच्छा सेंटर बैक। और ओहो भाई बंदा मेंटली अभी भी इल है भाई, कब तक रहेगा यार, आ जा भाई, अब खत्म हो गया भाई, अब तो ज्यादा, अब तो बहुत हो गया है। जस्ट शो इट ऑफ भाई, खत्म कर ले भाई अब इस चीज को, इतना कुछ नहीं। आप बाकी लम्बी की गेम में बतानी चाहिए। एक बंदे का मतलब मैंने स्टैट पढ़ा, मेरी मेरी फटके रह गई पता थोड़ी सी। 14 में से 11 ड्रिबल्स कंप्लीट, तो मैंने पिछले याद नहीं जब किसी के पड़ेगी 11 ड्रिबल्स कंप्लीट होंगे किसी के, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बंदी की हाईएस्ट रेटिंग है बाय द वे, और 11 ड्रिबल्स कंप्लीट होना आउट ऑफ द 14 हो भाई, दैट इज मैड। 15 ग्राउंड डुएल विन करना भाई, ये क्या स्टैट्स है भाई। तभी ना भाई हमारा है बैंगर गेम। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा जगह पर आपको लग रहा है कि ओवरडू बंदे ने किया, बंदा शॉट ले सकता है, बंदा पास ज्यादा कर सकता है, बट स्टिल। और ये जो है ना कि ऑलमो की आपको ज्यादा रेटिंग दिखी है फ्रैंकी डियोंग से, बिल्कुल। और इतनी घटिया गेम खेला है बंदा, इतनी चांसेस मिस किया है। हाँ बंदे ने एक दो अच्छी चांसेस क्रिएट कर ली, उसी का वजह जितना मेरे को लग रहा है कि दो चांसेस क्रिएट की, मैंने बताया ना, दो चांसेस क्रिएट किए बंदे ने। और एक्सपेक्टेड गोल देखो 1.6 से 0 मारे। जस्ट फॉर सेइंग दिस। इतनी फिनिशिंग में आज हम लैक नहीं, क्लिनिकलनेस इतनी कम थी। रैशफोर्ड आया, रैशफोर्ड ने एक बहुत अच्छा गोल मारा। पेद्री भाई व्हाट अ गेम बाय दिस गाय, ये बंदा कुछ गलती ही नहीं करता है भाई। एक तो मतलब बंदा इतना स्मूथ है, इतना सटल है, मजा आता है देखकर, इतना गुड ऑन द बॉल। बट स्टिल लमीन यामाल बैंगर गेम। तो इन तीनों की गलती निकालेगा, बाकी टीम इतना गंदा खेली है भाई, बाकी टीम तो इतना गंदा। जाओ कैंसिलो की मैं तुम्हें अगर दिखाऊं स्टैट्स तुम मर जाओगे, इतनी गंदी गेम थी भाई बंदे की। क्या है, कुछ नहीं है भाई, बंदा हर और मतलब इतना जीरो कहाँ से आ गया। पर हाँ ठीक है, बंदा रेस्टी है, बंदा साउदी लीग से है, साउदी लीग से ला लीगा इज अ बिग बिग शिफ्ट भाई। तो हाँ ये सब, पर एक पॉइंट डिफरेंस रह गया भाई। मैड्रिड फैंस कांग्रेचुलेशन, आप बहुत पास आ गए हो। बस आपको अगले अपने मैच, अब देखो पॉइंट्स हम भी ड्रॉप करेंगे, पॉइंट्स वो भी ड्रॉप करेंगे। हमने 11 मैच की अपनी उस पीक थी 2015 वाली, वो हमने इक्वल की, एंड देन नाउ वी कुडंट मेंटेन इट, वो वाली बात है। एंड नाउ द टाइटल रेस इज विद मार्स एंड मैड्रिड, जो भी चलेगा इन दोनों के बीच वही होगा। जितना मेरे को लग रहा है कि 41-41 इज वे बिहाइंड। अगर विदारी अपना मैच जीती है तब वो शायद थोड़ा क्लोज आ जाए, बट हाँ। और जिस तरह मड्रिड फॉर्म में, आई थिंक वी शुड विन यार, वी हैव टू विन दिस, वी हैव टू विन द लीगा दिस सीजन भाई। वो आरबी वालों को लेके आया है अभी, उन लोगों वो लोग लिटरली अल्बासीटे से आ रहे हैं। नॉट सेइंग उनका हर मैच अच्छा होगा, बट स्टिल तब भी यार मतलब वो जितनी उनमें टेंशन और प्रॉब्लम चल रही है, आई थिंक वी शुड विन दैट, ठीक है। तो मिलान जीती है 1-0, फुल क्रू आते हैं, गोल मारते हैं फुल क्रू, वो क्या तो होता है, तुर्को एज सब्स्टिट्यूट आते हैं और उसी टाइम पे बंदा गोल मारते हैं। तो रोमा 2 ने जीती है टोरिनो के होम पे, फियोरेंटीना 2-1 जीती है। फियोरेंटीना और रोमा के लिए वैसे बहुत बड़ी बड़ी विन है, मतलब पर्सनली मैं देखूँ तो। क्रेमोनीज का मैच है हेलास वर्ना के अगेंस्ट, और लाजियो को, दिस इज अ गुड गुड मैचअप भाई। लोग इस मैच के बारे में बात नहीं करेंगे, बट दिस इज अ गुड गुड मैचअप। और मैं तुम्हें दिखाऊँ ये चीज, तो रोमा के लिए बहुत ज्यादा बड़ा मैच है। अगर आज हारे होते तो 59 भी रहते लोग। और Fiorentina are finally out of the relegation zone just due to the GD that they have, एक better GD है लेचे से, वो वाली बात है। और इसलिए ही बाहर है। बाकी अभी के लिए कोई ऐसा रीजन नहीं कि फ्योरेंटीना बाहर है भाई, पर फ्योरेंटीना यूज्ड टू बी इन द कॉन्फरेंस लीग फाइनल, एक टाइम पे अब क्या हो गया। लीग एंड लियोन 2-1 जीती है ब्रेस्ट से। एंड बाकी गेम्स की अगर मैं बात करूँ एक बारी, तो लॉन्स अच्छा तो बात कर ली थी ना। हाँ स्ट्रासबर्ग मेट्स 2-1, फिर पेरिस एफसी जीती है लॉन्स के होम पे 2-1, वेरेंस जीती ड्रॉ करती है ले आवरे से 1-1। ये मैच होगा लीग के, ठीक है। अब आई थिंक बाकी हाँ, अनिल लाल का जो मैच था उसके बारे में बात करनी चाहिए बड़ी हमने। तो इवेंट सर्च कर लेते हैं, सऊदी लीग, ये क्या हो गया भाई, आरएसएल बात आता है। अरे भाई नहीं आ रहा भाई, बट भाई क्या हो गया यार। अल नासर ही सर्च कर लेता हूँ, अल हिलाल सर्च कर लेते हैं चलो। हाँ, तो अल हिलाल अपना गेम जीती है 2-1 एट द होम ऑफ नियोम एससी, नियॉन स्पोर्ट्स क्लब, वेरी फ्रैंक। एंड टेबल के अंदर बात है भाई, 7 पॉइंट का फर्क है भाई, बहुत बहुत कुछ अभी और करना पड़ेगा। रोनाल्डो भाई कैरी बंदा अभी भी करेगा ही, और क्या ही कर सकता है बंदा, ही वाली बात है आखिरी में। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे भाई, यही सब है। एफकॉन खत्म हो गया है अब, रेगुलर शॉर्ट्स भाई हम किसी और चीज में डाल देंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम शॉर्ट्स ही डालेंगे ऑब्वियसली। तो
दिस इज व्हाट वाज इन द होल वीडियो। हमने F1 की बात की, हमने बारसा के मैच की बात की, हमने प्रॉब्लम्स की बात की, क्या-क्या हो रही थी। हमने पूरी कंट्रोवर्सी देखी, सारी कॉन्स्पिरेसी हमने झाड़ दी इतनी ओपन हमसे, और उसके अलावा बाकी रेफरी डिसीजंस के बारे में बात की है, वो कंकशन इंजरी के बारे में बात की, एंड बाकी जो मैचेस हुए उनके बारे में बात की है। दिस इज ऑल दैट इज फॉर दिस। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो चैंपियंस लीग अभी है दिस हफ्ते ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम मैं मतलब मैं एकदम सही हूँ, चैंपियंस लीग है, हमारा स्लाविया बार्सिलोना अगेंस्ट स्लाविया प्राग का मैच होने वाला है। तो ये एक मैच होने वाला है, एंड मजा आएगा भाई देखने में, ये वाली बात तो मजा आएगा। एंड बाकी भाई लियोन के लिए भाई एंड्रिक हैज बीन वेरी गुड, ये मैं बात बतानी भूल रहा था मैं, एंड्रिक हैज बीन सुपर गुड फॉर लियोन। बाकी जिनचेंको हैज साइन फॉर आईएक्स, एक और चीज बताई थी, जिनचेंको हैज साइन फॉर आईएक्स। और बाकी जर्मेश जाके इज द न्यू सेंटर बैक ऑफ चेल्सी, डील इज ऑलमोस्ट डन, पर्सनल टर्म्स एग्री कर दिए गए हैं। बाकी मैं ड्रो फर्नांडिस का एक और शॉट बनाऊंगा, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ड्रो फर्नांडिस का पीएसजी ऑलमोस्ट पक्का हो गया, उसके बारे में बात करेंगे मैं अलग शॉट में। ड्रो फर्नांडिस क्या आ गया, आंशिक ने क्या क्या बोला, उसके बारे में बात करते हैं। और अभी के लिए इतना ही है भाई, 20 मिनट का वीडियो हो गया और लंबा नहीं खींचूंगा मैं, तो यही है, स्टे ट्यून, देखते रहो वीडियोस। 90 सब्सक्राइबर हो गए, वी आर वेरी क्लोज टू 100 भाई। इस महीने के अंत तक अगर आप 100 करा दो, अच्छा हो जाएगा। चलो यही वाली बात है, तो करते रहो शेयर एंड स्टे ट्यून। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, थैंक यू एंड नमस्ते।